यहाँ से चलेगा नाद्यन्ते। नांदी पाठ की समाप्ति पर सूत्रधार कहता है, नेपथ्य अभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्य की ओर देखकर आर्ये यदि नेपथ्य विधानम अवसितम इतः तावत आगम्यताम। आर्ये यदि नेपथ्य का कार्य विधान, अभिनेताओं का जो वेश विन्यास होता है धारण करने का कार्य, अवसितम पूरा हो गया हो, पूर्ण हो गया हो, इतः तावता गम्यताम तो इधर आइए। नटी कहती है, अब इसकी टिप्पणी भी देख लीजिए साथ के साथ ही इसी लाइन की, नेपथ्यस्य नेपथ्यम वेशः तस्य विधानम रचना वेश विन्यासः अवसितम अवसितम अवधन सदधन कत संपूर्णम। फिर नटी कहती है कि इसका तो लक्ष्य वो नहीं दी है, अभी रुकिए जरा मैं बुक लेके आती हूँ उठा के। अब देखिए नटी कहती है आगे, प्रवेश्य प्रवेश करके, आर्यपुत्र इयमस्मि, आर्यपुत्र मैं यहीं हूँ या यहीं उपस्थित हूँ। फिर सूत्रधार कहता है, आर्य हैं सभी। हेलो मैम है। अच्छा ठीक है। सूत्रधार कहता है, आर्ये अभिरूप भूयिष्ठः परिषद इयम्, आर्ये बहुत विद्वानों से युक्त यह सभा है, अर्थात इस सभा में विद्वान उपस्थित हैं। अद्यः खलु कालिदास ग्रथित, अद्यः खलु कालिदास ग्रथित वस्तुना अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन नवेन नाटकेन उपस्थात वयम अस्माभि। कह रहे हैं कि अद्य आज, खलु निश्चित रूप से, कालिदास ग्रथित कालिदास द्वारा प्रणीत, वस्तुना अभिज्ञान शाकुंतला कथा वस्तु वाले अभिज्ञान शाकुंतल नामक नवेन नाटकेन उपस्थातव्यम, नवीन जो नया नाटक है उसका अभिनय करना है। ततः प्रतिपात्रम आधीयताम यत्नः, अतः प्रत्येक पात्र के विषय में प्रयत्न किया जाना चाहिए। अब यहाँ साथ के साथ थोड़ी सी टिप्पणी देख लीजिए, और ये अभी तक ना इम्पोर्टेंट चल रहा है प्रस्तावना तक सारा ही। हाँ देखिए, इसके टिप्पणी में, नांदी नाटक की निर्विघ्न समाप्ति के लिए नाटक के प्रारंभ में नांदी रूप मंगलाचरण किया जाता है। साहित्य दर्पण में कहा गया है, तथा अप्यवश्यं कर्तव्यः नांदी विघ्नोपशान्त्यै, नंदन्ति देवता तृति नांदी। नंद से घ प्रत्यय और गीस प्रत्यय हुआ है, प्रिसोदरादि त्वात वृद्धि हुई है आ, अर्थात यहाँ इससे देवता आनंदित होते हैं, अतः यह नांदी कहलाती है। अथवा नंदयति देवादीन इति नांदी, अर्थात देवता आदि को आनंदित करती है, अतः नांदी कहलाती है। नंद से पचाद्यच नंद एवं नांदः प्रज्ञादिभ्यः सूत्र से अण प्रत्यय हुआ, नंद अण गीस नांदी बना। साहित्य दर्पण में नांदी का लक्षण दिया है, आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज निरपादीनाम तस्मान् नांदितीति संज्ञितः। इस लक्षण के अनुसार नांदी में केवल देवों की ही स्तुति नहीं की जाती, अपितु उसमें देव के साथ द्विज गुरु लोग होते हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं, नृप राजाओं की आदि की स्तुति भी की जाती है। इसमें मांगल्य वस्तु शंख चंद्र कमल चक्रवाक कुमुद आदि का वर्णन होता है। भरत मुनि के अनुसार नांदी अष्टपदात्मिका अथवा द्वादश पदात्मिका होती है। नांदी पदई द्वादश भी अष्टाभिवाप्यलंकृतः,
पद शब्द से सुबंत तिगंत श्लोक का चरण, श्लोकांतर्गत एक एक वाक्य आदि अनेक अर्थ गृहीत होते हैं। श्लोक के 4 चरण को पद मानने पर यहाँ चतुष्पदा 4 पद वाली नांदी है। यदि श्लोकांतर्गत प्रयुक्त 8 वाक्य को पद मान लिया जाए तो यहाँ अष्टपदात्मिका 8 पदों वाली नांदी है। 8 पद ये हैं, देख लीजिए। या सृष्टुर आद्यः सृष्टिः, दूसरा या विधिहुतम हविर्वहतिः, तीसरा या च होत्रिः, चौथा ये द्वे कालम विधत्तः, पांचवा श्रुति विषय गुणः या विश्वम व्याप्यम स्थिता, छठा है याम सर्वबीज प्रकृति इति आहु, सातवां ययः प्राणिनः प्राणवन्तः, आठवां है ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि प्रपन्नः ईशः व अवतुः। कुछ लोग यहाँ मंगलाचरण के साथ नाटक की कथा वस्तु का भी निर्देश होना मानकर इसे पत्रावली नामक नांदी मानते हैं। सूत्रधार कौन है? रंगशाला की व्यवस्था करने वाले प्रधान नट को सूत्रधार कहा जाता है। इसके अधिकार में नाटक के सभी उपकरण होते हैं। वह रंगमंच का प्रबंध करता है, साथ ही अभिनेताओं को निर्देश भी देता है। साहित्य दर्पण में सूत्रधार का लक्षण इस प्रकार किया गया है। नाट्यो उपकारणादीनि सूत्रम इति अभिधीयते, सूत्रम धारयति इति अर्थो सूत्रधारो निगद्यते। अर्थात नाटक की सामग्री उपकरण आदि सूत्र कहलाती है। वह उस सूत्र सामग्री आदि को धारण करने वाला सूत्रधार कहलाता है। अब नेपथ्य किसे कहते हैं? नेपथ्यम स्यात् जवनिकः रंगभूमि प्रसाधनम इति अमरः। अमरकोश में आई है कि इसके अनुसार नेपथ्य शब्द, कोई जुड़ना चाह रहे उन्हें जोड़ ले। नेपथ्य जो शब्द है वो 3 अर्थ होते हैं नेपथ्य शब्द के। नंबर 1 पर्दा जवनिका कहते हैं। नंबर 2 वेश धारण करने का स्थान रंगभूमि। नंबर 3 वेश आदि धारण करना प्रसाधन। यहाँ द्वितीय अर्थ अभिप्रेत है। एक अन्य विधान के अनुसार कुशीलवा नट नटी गायक नर्तक अभिनेता अभिनेत्री के कुटुंब गृह को नेपथ्य कहा जाता है। कुशली लव कुटुंबस्य गृहम नेपथ्यम। आर्य यह सूत्रधार की पत्नी के लिए संबोधन है। भरत मुनि का कथन है कि नाटक में पत्नी को आर्या शब्द से संबोधित किया जाता है। पत्नी च आर्य इति संभाष्यः। भरत के अनुसार पत्नी द्वारा पति को आर्यपुत्र इस पद से संबोधित किया जाना चाहिए। सर्व स्त्री भी पतिर्वाच्य आर्यपुत्रेति यौवनेः। री धातु से यत प्रत्यय के योग में आर्य पद निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ सेव्य पूज्य, आर्यते सेव्यत्वेन गम्यते इति आर्यः। आर्यस्य पुत्रः ससुर का पुत्र आर्यपुत्र हुआ। नाटक लक्षण रत्नकोश में पति के पर्यायवाची के रूप में आर्यपुत्र जीवेश नाथ तथा वल्लभ कहा गया है। आर्यपुत्रम च जीवेशम नाथम साप्याह वल्लभम। यह नटी द्वारा अपने पति के लिए संबोधन पद है। भरत के अनुसार पत्नी को आर्या कहा जाता है और नाटक में नटी सूत्रधार को आर्य और सूत्रधार नटी को आर्ये कहकर संबोधित करता है। साहित्य दर्पण में कहा गया है, वाच्यो नटी सूत्रधार आर्य नामनः परस्परम। विशेष शौरसैनी प्राकृत में आर्यपुत्र को उज्जौत कहते हैं। ठीक है, अब जो हम सूत्रधार वाला कथन पढ़े थे ये, जिसमें ये अभिनय कर रहे थे अभिज्ञान शाकुंतलम का, इसकी भी व्याकरण टिप्पणी देख लीजिए। व्याकरण एवं शब्दार्थ एक बार इसे पढ़ देते हैं संस्कृत। आर्ये अभिरूप भूयिष्ठः परिषद इयम् अद्यः खलु कालिदास ग्रथित वस्तुना अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन नवेन नाटकेन उपस्थाव्यम अस्माभिः तत्प्रतिपात्रम अधीयताम यत्नः। व्याकरण देखिए इसकी। अभिरूप भूयिष्ठः, अभिरूपः पंडिता, भूयिष्ठः बहुतरः, यस्याम एतादृशी विद्वत् बहुलेत्यर्थः बहुव्रीहि समास। अभिलक्ष्यम दर्शनीयम रूपम एषामिति अभिरूपः पंडितः,
अतिशयेन वहवीति बहु से इष्टन प्रत्यय स्त्रियां की विवक्षा में भूयिष्ठः। यह पद परिषद का विशेषण है। भूयिष्ठः अर्थ है अधिक विद्वानों वाली। परिषद सभा परितः सिंदन्ति ही जना अस्याम बहुव्रीहि समास है। परिधन सदधन क्विप प्रत्यय अभिकरण्य अर्थ में। अभिज्ञान शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतल नामक कालिदास ग्रथित वस्तुना कालिदासेन ग्रथितम वस्तु कथा वस्तु यस्य तेन कालिदास द्वारा विरचित नाटक के द्वारा उपास्थात्वयम् उपस्थातव्यत उपस्थित होना अभिनय करना आधीयताम आधायक लोट कर्मणि किया जाना चाहिए। ठीक है। और टिप्पणी में थोड़ा सा दिए हैं। सूत्रधार के कथन का अभिप्राय ये है कि विद्वानों की सभा में अभिनीत होने वाले नाटक के अभिनय के विषय में विशेष यत्न किया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी स्वल्प भी त्रुटि विद्वानों के ध्यान में आ जाएगी। दूसरा, नाटक का अभिज्ञान शाकुंतलम नाम सार्थक है। विद्वानों की इसकी व्याख्या कई प्रकार से की है। अभिज्ञान का अर्थ पहचान होता है। अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम। अभिधन ज्ञाधन भाव में ल्युट पहचान। शकुंतलाया इदम शाकुंतलम तस्येदम सूत्र से शकुंतला से अण प्रत्यय। इस प्रकार शाकुंतल का अर्थ शकुंतला संबंधी परिणय। चूंकि नाटक में मुद्रिका नामक अभिज्ञान पहचान से शकुंतला के परिणय का ज्ञान हुआ है, अतः इस नाटक को अभिज्ञान शाकुंतल कहते हैं। विशेष ज्ञान के लिए द्रष्टव्य भूमिका के अभिज्ञान का नामकरण शीर्ष के अंतर्गत प्रतिपादित अंश है। नाटक दृश्य काव्य अथवा रूपक के 10 भेद होते हैं, जिसमें नाटक नामक भेद प्रमुख है। साहित्य दर्पण में इसका लक्षण दिया है। नाटकम ख्यातवृतम स्यात् पंचसंधि समन्वितम पंचाधिका 10 परास तत्रांका परिकीर्तिता प्रख्यात वंशो राज ऋषि धीरोदातः प्रतापवान एक इव भवेतंगी सिंगारो वीर इव वह। अर्थात नाटक का कथानक प्रसिद्ध होता है, उसमें 5 से लेकर 10 तक अंक होते हैं। प्रख्यात वंशी धीरोदात्त कोटि का उसका नायक होता है। वीर अथवा सिंगार उसकी अंगिरस होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में नाटक का लक्षण घटित होता है। विशेष ज्ञान के लिए भूमिका का शाकुंतल तथा नाटकत्व शीर्षक के अंतर्गत प्रतिपादित अंश एवं परिशिष्ट द्रष्टव्य है। अब फिर आगे इससे आगे अब नटी का कथन आता है। अब नटी का कथन पढ़ेंगे। नटी कहती है, प्रस्ताव नाटक तो इसकी सारी व्याख्या इम्पोर्टेंट है मैम, है ना। नटी कहती है, सुविहित प्रयोग तार्यस्य न किम अपि परिहास्यते। नटी कह रही है कि सुविहित अच्छी प्रकार से प्रयोगातिशय है सिखाए गए अभिनय के द्वारा किम अपि परिहास्यते, जो अभिनय द्वारा जो अभ्यास कराया था, तो अभ्यास के कारण कुछ भी तो कमी नहीं रह गई थी। किम अपि परिहास्यते, कमी नहीं रह गई तो फिर परिहास क्यों होगा, फिर कोई क्यों हंसेगा उस पर। तो कह रही है नटी, आर्य के अच्छी प्रकार सिखाए गए अभिनय द्वारा किए गए अभ्यास के कारण कुछ भी कमी नहीं रह जाएगी। फिर सूत्रधार कह रहा है आगे, आर्ये कथ्यामि ते भूतार्थम। आर्ये तुमको कथ्यामि ते भूतार्थम यथार्थ बात बताता हूँ। और श्लोक बोलता है आर्या छंद में, आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्य प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्यम चेतः। ये सूक्ति है नीचे की, और ये प्रसिद्ध सूक्ति पूछी जाती है। सूत्रधार बोलता है इसे। हाँ, अब इसका शब्दार्थ जान लीजिए। पहले तो जो 2 लाइन ऊपर पढ़े थे उनके देख लीजिए। परिहास्यते, परिधन हाधन लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन कर्मवाच्य में सुविहित प्रयोगतया सुष्ठु विहिता सुविहिता प्रयोगा येन तस्य भावः सुविहितः सुविधा कत धा धातु सु और भी उपसर्ग हो गए हैं। सुविहित प्रयोगतया सुव्यवस्थित अभिनय के कारण ना परिहास्यते न्यूनता नहीं रहेगी। परिहास्यते परिहा लिट लकार भूतार्थम सच में। अब जो श्लोक पढ़े हैं इसका देख लिए शब्दार्थ। विदुषाम विद्वानों के,
अपरितोषाद संतोष तक, उनके संतुष्ट होने तक। प्रयोग विज्ञानम अभिनय कौशल, अभिनय कला को 4 प्रकार के कौशल बताए गए हैं। साधु समीचीन सफल, नामन्य नहीं मानता, बलवत अत्यधिक, शिक्षिता नाम शिक्षितों का, अपि भी चेतः चित्त, आत्मनि अपने विषय में अपने ऊपर, अप्रत्यम विश्वास रहित होता है। अब अर्थ जान लीजिए। विदुषाम अपरितोषात्, विद्वानों के संतुष्ट होने तक, जब तक विद्वान संतुष्ट ना हो जाएं तब तक। प्रयोग विज्ञानम साधून मन्ये, मैं अपने अभिनय कौशल को ठीक सफल नहीं मानता हूँ। बलवत शिक्षितानाम अपि चेतः, क्योंकि अत्यधिक शिक्षित लोगों का भी चित्त, हृदय, मन अपने ऊपर, आत्मनि अप्रत्यम भवति, ऊपर विश्वास रहित होता है, अथवा वे अपने ज्ञान के विषय में पूर्णतः विश्वस्त नहीं हो पाते। जैसे हम लोग, आप लोग टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो लास्ट समय तक भी संतुष्ट नहीं रहते कि हाँ हम अच्छा कर आएंगे, ठीक है। उसी प्रकार ये सूत्रधार कह रहा है। अब इसकी थोड़ी टिप्पणी व्याकरण देख लीजिए। अपरितोषात्, परितोषात् में परि उपसर्ग, तुस धातु, घै प्रत्यय, पंचमी विभक्ति में। आ यहाँ कर्म प्रवर्चनीय है तथा मर्यादा को सूचित करता है। पंचम्यांग परी भी सूत्र से आ के योग में पंचमी हुई है। प्रयोग विज्ञानम, प्रयोगस्य विज्ञानम षष्ठी तत्पुरुष हुआ है। बलवत क्रिया विशेषण है। कुछ लोग बलवत को चेतः का विशेषण मानते हैं, जो अधिक उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। अप्रत्यम, अविद्यमानः प्रत्ययः, यस्मिन् तत् अप्रत्यम बहुव्रीहि समास है। अलंकार अर्थांतन्यास अलंकार है। उत्तरार्ध का सामान्य कथन और पूर्वार्ध के विशेष कथन का समर्थन है। साहित्य दर्पण में लक्षण दिया है। सामान्यम व विशेषेण, विशेषस्तेन वा यदि, कार्यम कारणेन इदं कार्येण च सामर्थ्यते। साधर्म्येण इतरेण अर्थान्यासो अष्टधा तत्, 8 प्रकार का बताए हैं अर्थांतन्यास अलंकार को। अर्थार्थ साधर्म्य या वैधर्म्य के आधार पर, जहाँ सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से, कार्य का कारण से तथा कारण का कार्य से समर्थन किया जाता है, वहाँ अर्थांतन्यास अलंकार होता है। यह 8 प्रकार का होता है। अब इसमें दूसरा प्रयोक्ति अलंकार भी है। इसमें विद्वज्जन भी मेरे अभिनय कौशल की परीक्षा कर सकते हैं। इस अर्थ की अभिव्यंजना होती है और पर्यायोक्ति का लक्षण दिया है। पर्यायोक्तिम यदा भंग्यः गम्यम इव अभिधीयते, जहाँ प्रकारांतर से किसी अर्थ विशेष की अभिव्यंजना होती है वहाँ पर्यायोक्ति अलंकार होता है। छंद, यहाँ आर्य छंद मात्रिक छंद है। छंद का लक्षण है यस्यापादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तित्रे अपि, अष्टधा द्वितीय चतुर्थ के 5 10 सा आर्या। जिन छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में 12, द्वितीय में 18, चतुर्थ में 15 मात्राएं होती हैं वहाँ आर्य जाति छंद कहलाता है। उक्त पद में यह लक्षण घटित होता है। अब इसकी थोड़ी सी टिप्पणी है। सूत्रधार के कथन का अभिप्राय यह है कि यद्यपि वह अभिनय कौशल में कुशल है तथा प्रस्तुत नाटक के अभिनय की यथेष्ट तैयारी भी कर चुका है, तथापि उसका चित्र सफलता के विषय में संदेह युक्त है। जब तक विद्वत जन उसकी अभिनय कला से संतुष्ट न हो जाएं, तब तक वह अपने अभिनय कला कौशल को सफल नहीं मानता, क्योंकि अत्यधिक शिक्षित लोगों का भी मन सफलता मिलने तक अपने विषय में अविश्वस्त ही रहता है। अलंकार यहाँ अर्थान्यास अलंकार बता दिए हम। अब आगे नटी के कथन से शुरू होता है। कहीं ऊपर को तो नहीं जा रहा है, समझ में सब चल रहा है ना अभी तक? हेलो, समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ओ अच्छा, धीरे धीरे समझा। हाँ तो बता दीजिए, स्पीड ज़्यादा हो रही है तो उसे बता दीजिए। हम तो सोच रहे हैं कि आपने प्रस्तावना कई बार पढ़ी होगी तो इसलिए समझ में सही चल रही है। मेन मत पढ़ा गया है, लेकिन लगभग सब चतुर्थांक से पढ़ा देते हैं ना टीजीटी में। हाँ, और जिसमें कि प्रस्तावना से पेपर में प्रश्न पूछता है। जी जी। हाँ, अब नटी का देखिए। आर्य एवं एतत्, नटी कहती है आर्य ऐसा ही है।
अनंतरकरणीयम आर्या आज्ञाप्यतुः। इस प्रकार किए जाने वाले कार्य की आप आज्ञाप्यतु आज्ञा दीजिए। सूत्रधार से आज्ञा मांग रही है। सूत्रधार कहता है फिर किम अन्यत अस्या परिषदः श्रुति प्रसादनतः। किम अन्यत अस्याः इस सभा के सदस्यों के किम अन्य अस्याः परिषदः इस सभा के सदस्यों के श्रुति प्रसादनतः स्रोतों को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और क्या करना है। तत् इमम एव इसीलिए इसी तावत चिर प्रवृत्तम उपभोग क्षमम कह रहा है कि इसीलिए इस सद्य प्रारंभ किए हुए जो जल्दी ही अभी शीघ्र ही प्रारंभ हुए हैं उपभोग चिर प्रवृत्तिम उपभोग क्षमम ग्रीष्म समय अधिकृत्य गीयताम संप्रति ही। उपभोग करने योग्य ग्रीष्म काल को लक्ष्य करके गाना गाओ। अब यहाँ से ये प्रश्न पूछता है कि कौन से समय को अधिकृत्य करा के ये जो खेला गया था नाटक कौन से समय में, तो ग्रीष्म समय में। यहाँ से आयोग प्रश्न पूछता है ना, ग्रीष्म काल संप्रति ही क्योंकि इस समय। अब आर्या छंद में एक और सूत्रधार श्लोक पढ़ रहा 3 नंबर का। अब सूत्रधार दूसरा श्लोक पढ़ रहा है, गिनते रहिए कौन कितना श्लोक पढ़ता है। सुभग सलिल अवगाहा पाटल संसर्गी सुरभिवनवातः प्रच्छाया सुलभ निद्रा दिवसः परिणाम रमणीयः। ठीक है, दोबारा पढ़ें। जी मैम ठीक है। हाँ, अब इसकी भी थोड़ा सा शब्दार्थ जान लीजिए पहले। सुभग सलिल अवगाहा सुखकर अच्छा लगता है जल में स्नान करना, जिनमें पाटल समसग सुरभि बनवाता पाटलों गुलाबों के संपर्क से सुगंधित हो जाता है वन का वायु, जिनमें भाई जहाँ तालाबों में या सरोवरों में पानी भरा होगा और वहाँ गुलाब खिल रहे होंगे या कमल खिल रहे होंगे तो उनसे जो वन की वायु है वो सुगंधित हो जाती है। प्राच्छाय सुलभ निद्रा सघन घनी छाया में जो घने पेड़ छाया वाले पेड़ होते हैं तो उनके नीचे छाया में सरलता से नींद आ जाती है, जिनमें दिवसा ऐसे गर्मी के दिन परिणाम रमणीय परिणाम अंत में अर्थात सायंकाल में मनोहर होते हैं। इस श्लोक में सभी पद सुभग पाटल प्रच्छाया परिणाम दिवसा पद के विशेषण हैं। ठीक है, जो दिवसा शब्द आया है दिवस कैसे हैं तो सुभग सलिल अवगाहा हैं, दिवस पाटल संसर्ग सुरभि बनवाता हैं, दिवस प्रच्छाया सुलभ निद्रा हैं। ठीक है, दिवसा के विशेषण हैं। अब इसका अर्थ ले लीजिए अन्वय से। दिवसा दिन, सुभग सलिल अवगाहा अत्यंत मनोहर हैं जल में स्नान जिनमें ऐसे। पाटल संसर्गी सुरभि बनवाता पाटल गुलाबों के पुष्पों के संसर्ग से सुगंधित है वन की वायु, जिनमें ऐसे। प्रच्छाय सुलभ निद्रा सघन छाया प्रदेशों में अनायासी अचानक ही आ जाने वाली निद्रा, जिनमें ऐसे। परिणाम रमणीय संति और जो दिवस की समाप्ति पर दिवस के अंत में अर्थात सायंकाल मनोहर लगने वाले होते हैं। अब इसकी थोड़ी टिप्पणी देख लीजिए। जो ऊपर 2 लाइन नटी की पढ़ी थी उसकी भी और सूत्रधार की भी, उनकी भी सुनिए। आपकी बुक में दे रही हैं ऐसी टिप्पणी सेम है? नहीं मैम अंतर है बहुत। अच्छा, तो सुनते रहिए फिर नहीं है तो। श्रुति प्रसादनतः श्रुतेः कर्णस्य प्रसादनम श्रुति प्रसादनम ततः श्रुतेषु 3 करणे अर्थ में। तस्या प्रसादनतः प्रधन सद्धन णिचधन ल्युटधन अन प्रसादनम पंचमी के अर्थ में कानों को प्रसन्न करने के अतिरिक्त। अचिर प्रवृत्तम अचिरम प्रवृत्तम शीघ्र ही अभी अभी प्रारंभ हुए। उपभोग क्षमम उपभोगस्य क्षमातम भोग के योग्य। अधिकृत्य अधिधन क्रीधन कत्वाधन लेप आधार बनाकर। ठीक है, अब
जी मैम। हाँ, अब श्लोक की टिप्पणी। द्विवेदी से पढ़ा रही है ना आप? हाँ जी, द्विवेदी से ही पढ़ा रही है ना? पता नहीं, बाद में देख के बताएंगे अब ये किसकी है। लेकिन मिल तो उसी से रहा है पूरा। पूरा मिल रहा है तो फिर कपिल देव द्विवेदी की है, इसीलिए पूछ रहे थे हम भी, क्योंकि हम शुरू का पेज नहीं देखे थे इसका। व्याकरण देखिए, अच्छी लग रही थी ना। हमारे पास तो दूसरे राइटर की है, निरूपण विद्यालंकार की बुक है, तो हमारे में इतनी अच्छे से टिप्पणी नहीं दी थी। अब हमने ये देखी, इसकी पीडीएफ में अच्छी टिप्पणी दे रखी है, तो हमने इसे, मैंने कहा इससे ही पढ़ा देते हैं। अब इसकी टिप्पणी देख लिए। सुभग सलिल अवगाहा, सुभगाहा सलीले अवगाहा ये सूते तत्पुरुष बहुव्रीहि, तत्पुरुष भी बनेगा और बहुव्रीहि भी बनेगा। पाटल संसर्ग सुरभि वनवातः, पाटलानाम संसर्गेण सुरभि वनस्य वातः येषु तत्पुरुष भी और बहुव्रीहि भी, क्योंकि दिवस के ये विशेषण हैं। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, प्रच्छायेषु सुलभा निद्रा येषु ते तत्पुरुषवी और बहुव्रीहि। परिणाम रमणीयः, परिणामे रमणीयः तत्पुरुष समास। अलंकार देखिए, इस श्लोक में सुभगे इत्यादि पद से ग्रीष्म दिनों का जल कीड़ा का योगत्व, पाटलित्यादि पद से वायु का सुगंधत्व, प्रच्छायेत्यादि पद से सुलभ निद्रात्व तथा परिणाम इत्यादि पद से सूर्य अस्त मणियत्व द्योतित होता है। अतः सभी पदों के साभिप्राय होने के कारण यहाँ परिकर अलंकार है। लक्षण है परिकर का, उक्ति विशेषण साभिप्राय परिकरो मतः। ग्रीष्म समय का स्वाभाविक वर्णन होने के कारण स्वभावोक्ति अलंकार है। इसमें श्रुति अनुप्रास तथा वृत्ति अनुप्रास भी है। छंद आर्य छंद है, ठीक है। और यहाँ पर भारतीय वृत्ति का प्ररोचना अंक समाप्त हुआ है। अब आगे फिर नटी कहती है। अब चौथे नंबर के श्लोक के पास आइए। अब नटी कहती है तथा इति गायति, ऐसा कह रही है कि तथा इति गायति, जैसा आप कहते हैं वैसा ही मैं करती हूँ। कहने का आश्रय है, तथा से इतना आश्रय लिया जाएगा कि जैसे आप कहती हैं वैसा ही मैं करती हूँ, अर्थात ग्रीष्म काल को लेकर ही गाना गाती हूँ। इति गायति, ऐसा कहकर गाती है। कह रही है उद्गाथा छंद में गाती है नटी, ठीक है। ईसत ईसत चुंबितानि भ्रमरई सुकुमार केसर शिखानि, अब तंस्यन्ति द्यमानः प्रमदा शिरीष कुसुमानि। ईसत ईसत चुंबितानि भ्रमरई सुकुमार केसर शिखानि, अब तंस्यन्ति द्यमानः प्रमदा शिरीष कुसुमानि। ठीक है, समझ में आया श्लोक? जी मैम। अब इसके शब्दार्थ देख लीजिए। प्रमदः स्त्रियः, युवतियाँ, सुंदरियाँ, द्यमानः दया करती हुई, भ्रमरई भ्रमरों भोरों के द्वारा, ईसत ईसत कुछ कुछ थोड़े थोड़े, चुंबितानी चुंबन किए गए, आस्वादित, सुकुमार केसर शिखानी कोमल केसर शिखा से युक्त, शिरीष कुसुमानी शिरीष शिरस नामक वृक्ष के पुष्पों को, अवतंस्यन्ति कानों का आभूषण बना रही हैं। अब इसका अर्थ देख लीजिए। प्रमदाद्यमानः भ्रमरई, युवतियाँ सुंदरियाँ दयायुक्त होकर भ्रमरई भ्रमरों के द्वारा, ईसत थोड़े थोड़े, चुंबितानी चूमे गए, आस्वादित, सुकुमार केसर शिखानी कोमल केसर शिखा से युक्त, शिरीष कुसुमानी शिरीष पुष्पों को अपने अवतंस्यन्ति कानों का आभूषण बना रही हैं। अब इसकी थोड़ी सी व्याकरण देख लीजिए। प्रमदः प्रमादः प्रकृष्टो मदो यस्यामता बहुव्रीहि समास। द्यमानः द्य से सानच प्रथम का बहुवचन। सुकुमार केसर शिखानि सुकुमारः केसराणाम शिखा येषां तानि कर्मधारय तत्पुरुष और बहुव्रीहि दोनों बनते हैं। शिरीष कुसुमानि शिरीषाणाम कुसुमानि षष्ठी तत्पुरुष,
अवतंसयन्ति अवतंस धन णिच लट प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है। विशेषास्तु अंगना भीरु कामिनी वामलोचना प्रमदः मानिनी कांतः ललना च नितंबिनी सुंदरी रमणी रामा इति अमरकोश में ये पर्यायवाची शब्द है। अलंकार शिरीष पुष्प सुकुमार केसर वाले, सुकुमार केसर सिखानी है, अतः प्रमदाएं दया भाव से ही दयमनः उन्हें अपने कान का आभूषण बना रही हैं। इसी प्रकार इस श्लोक में पदार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार है और इसका लक्षण है काव्यलिंग का हेतु वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। साहित्य दर्पण में इस पद्य में श्रुत्य अनुप्रास भी है। छंद का लक्षण है, इस पद में उद्गाथा नामक छंद है। जिस पद्य के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में 30 मात्राएं होती हैं उसे उद्गाथा छंद कहते हैं। पूर्वार्धे परार्धे मात्रा 3 सुभग समगणितः सा उद्गातः उक्ता पिंगल कवि दृष्ट षष्ठी मात्रतः 60 मात्राएं हो जाती हैं। टिप्पणी दी है थोड़ी सी। इस श्लोक में दयमाना पद साभिप्राय है। मत वाली सौंदर्य आदि के कारण मत होने पर भी युवतियां दयापूर्वक शिरीष के फूलों को सावधानी के साथ तोड़कर उन्हें अपना कर्ण कान का आभूषण बना लेती हैं। इस श्लोक में नाटक की कथा संकेतित है। शिरीष पुष्प के द्वारा शकुंतला तथा भ्रमर के द्वारा दुष्यंत लक्षित है। भ्रमरों के द्वारा फूलों के अल्प चुंबन से दुष्यंत और शकुंतला का अस्थायी मिलन और आस्वादन सूचित होता है। सूत्रधार और नटी दोनों के ग्रीष्म ऋतु संबंधी वर्णनों में अंतर है, वर्णन करने में अंतर है। सूत्रधार के वर्णन में केवल बाह्य तथ्यों का वर्णन है, परंतु नटी के वर्णन में स्त्री सुलभ कोमलता तथा सरलता है। नटी का गान एक प्रेमिका के गान की प्रतिध्वनि है। उपयुक्त गीति ग्रीष्मकालीन है क्योंकि शिरीष गर्मी के दिनों में विकसित होते हैं। कालिदास ने शकुंतला के प्रथम अंक के 27वें श्लोक में, रघुवंश में 16वें अंक के ये 48वें और 61 श्लोक में मेघदूत के दूसरे जो उत्तर मेघ है उसका दूसरा ही श्लोक में शिरीष पुष्प का वर्णन किया है। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं हुआ है अभी। आगे फिर नटी कहती है, अच्छा नटी का तो यहाँ नहीं दिया इन्होंने। अच्छा, नटी कहती है ननु आर्य मिश्रई है आपकी में कथन। ये अगला कथन यही है ना आपकी बुक में। हेलो, नटी के गाने के बाद सूत्रधार कहता है आर्ये साधु गीतम, आर्ये तुमने बहुत अच्छा गाया। अहो आहा रागबद्ध चित्तवृत्ति आलिखित इव सर्वतो रंगहा। ओहो, राग गाने का जो राग होता उसके द्वारा चित्तवृत्ति आलिखित आकृष्ट चित्तवृत्ति अंतःकरण वाली नाट्यशाला सर्वतो रंगः तदिदानीं कत्मतः। जो नाट्यशाला है, दर्शक लोग हैं, चित्रलिखित सी लग रही है। तदिदानीं तो अब इस प्रकरण नाटक को कत्तम अत प्रकरणम आश्रित्यई नाम आराध्यामः। नाटक को लेकर इस नाटक का अभिनय करके इस नाट्यशाला को संतुष्ट, आराध्य प्रसन्न अर्थ में आता है, तो प्रसन्न करके या संतुष्ट किया जाए, ऐसा कह रहा है सूत्रधार। फिर इसकी टिप्पणी दी है थोड़ी सी। रागबद्ध चित्रवृत्ति है मैम यहीं पे। हेलो, पता नहीं चल रहा आप हैं या नहीं। रागबद्ध चित्रवृत्ति रागेण बद्धः चित्रवृत्तिः यस्या सः
बहुव्रीहि समास। गीत के राग से आकृष्ट हो गई हैं चित्रवृत्ति जिसकी। यह पद रंग नाट्य सभा का विशेषण है। रंग रेंज धन घ प्रत्यय रंजयते अस्मिनिति रंगः, अर्थात वह स्थान जहाँ बैठकर लोग अभिनय आदि देखकर आनंदित होते हैं। इस प्रकार रंग का अर्थ है नाट्यशाला, पर यहाँ इससे लक्षणा से रंगशाला में बैठे हुए प्रेक्षक दर्शक अभिप्रेत हैं। प्रकरण वंश रंग का एक अन्य अर्थ राजा दुष्यंत लिया जाता है। रागः अनुरागः विद्यते अस्मिनिति रंगः, इस विग्रह के अनुसार रंग का अर्थ राजा होता है। अपनी चित्रवृत्ति के कारण शकुंतला के अनुराग में आबद्ध होने से वे सभी शकुंतला को चित्रलिखित सा देख रहे हैं। नमस्ते भैया। इस द्वितीय अर्थ के कारण यहाँ भारतीय वृत्ति के एक भेद वीथि के द्वितीय भेद अवगलित का निर्देश है। अवगलित भेद वहाँ होता है जहाँ एक कार्य के वर्णन से दूसरे कार्य की सिद्धि होती है। यत्रै एकत्र समावेशात् कार्यम अन्यत्र प्रसाद्यते। प्रकरणम 10 रूपकों में प्रकरण एक भेद है, पर यहाँ प्रकरण शब्द से रूपक भेद प्रकरण अभिप्रेत नहीं है। यह पद नाटक का बोधक है। सूत्रधार को यहाँ नाटक पद का ही प्रयोग करना चाहिए था, परंतु वह नटी के ग्रीष्मकालिक गीत ईषत् ईषत् चुंबितानी से इतना मुग्ध हो गया कि उसने नाटक के स्थान पर प्रकरण का प्रयोग